रमजानपुर मोहम्मदपुर हिरन की रोड कुशक गांव की कृषि भूमि पर कई एकड़ में अवैध फार्म हाउस धड़ल्ले से बनाए जा रहे हैं। जी हां, एग्रीकल्चर लैंड पर कई एकड़ में ये काम बड़े पैमाने पर चल रहा है और प्रशासन आंख बंद कर सारा तमाशा देख रहा है। स्थानीय लोगों ने कई बार इस बेशकीमती जमीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए प्रशासन को पत्र लिखा, लेकिन प्रशासन एग्रीकल्चर लैंड को खाली कराने में कामयाब नहीं हो सका। प्रशासन ने कई बार इस जमीन को खाली कराने के लिए हुंकार तो भरी, लेकिन कब्जाधारियों की एकजुटता के आगे प्रशासन ने घुटने टेक दिए। आपको बता दें कि लगभग 8 फुट की बाउंड्री कर अंदर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि मजदूर वर्ग इस 4 दीवारी के अंदर बड़े जोरों शोरों से काम कर रहे हैं। 8 फुट की दीवार घेर कर ये लोग फार्म हाउस बनाने का काम पूरी शिद्दत के साथ कर रहे हैं। वहीं यहाँ के स्थानीय लोगों ने भी कई बार पुलिस प्रशासन से इसकी शिकायत की, लेकिन वो भी भूमाफियों के आगे नतमस्तक हो गए। शिकायत करने पर मात्र खाना पूर्ति के लिए पुलिस वाले आते तो हैं, लेकिन इन भूमाफियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते, जिस वजह से इनके हौसले इतने बुलंद है कि ये बड़े जोरों शोरों से कृषि भूमि पर कब्जा कर फार्म हाउस बना रहे हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि हमने एसडीएम, डीएम और सीएम और यहाँ तक कि पीएम को भी पत्र लिखकर शिकायत की थी, लेकिन अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। सर, यहाँ पे अवैध कब्जे हो रहे हैं। 14 एकड़ में यहाँ पे 1 एकड़ के फार्म हाउस बनाए जा रहे हैं। 2 फुट की बाउंड्री वॉल की परमिशन लेके और फार्म हाउस इस तरीके से बनाए जा रहे हैं। रोड भी बना दिए गए हैं, इनमों में अवैध कब्जे किए जा रहे हैं। तो कौन आदमी इनको कब्जे कर रहा है, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन? ये जमीन तो राजेंद्र प्रसाद गुप्ता जी की है और मुकेश सैनी कॉलोनाइजर है। इसका फार्म हाउस काटने वाला मुकेश सैनी है, बनवाने वाला। कंप्लेंट की थी आपने? हाँ जी, उसकी सारी कंप्लेंट है हमारे भाई साहब ने कर रखी है। एलजी को भी कर रखी है, एसडीएम को भी कर रखी है और एमसीडी को भी कर रखी है, डीएम को भी कर रखी है, पर सभी इनके साथ मिले हुए हैं। तो क्या अधिकारियों की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की? नहीं जी, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हमने 100 नंबर पे भी कॉल करी है, पुलिस आती है और देख के चली जाती है। जी, वही बात हो रही है। यहाँ लैंड पुलिंग का मामला चल रहा है। P2 जोन में सारा लैंड पुलिंग में गई हुई है और किस तरीके से यहाँ अपना जो भाई बंद या ताऊ गुजरे हुए हैं उनकी मुटेशन नहीं हो पा रही। किस तरीके से इनकी मुटेशन और रजिस्ट्री हो पा रही है, ये तो मतलब कानून के बड़े अधिकारी बता पाएंगे। एसडीएम बताए या उसमें डीएम साहब बताए। नहीं सर, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमने इतनी एप्लीकेशन लगा रखी है हमारे भाई साहब ने। समस्या ये है जी, है भूमाफियाओं ने ये एग्रीकल्चर लैंड पे 1-1 एकड़ के अवैध फार्म हाउस बना दिए, इसमें मेटल रोड बना के, और ये कब्जे हो रहे हैं। और फिरनी पे ये पेड़ लगा दिए हैं फाइकस के और इसके पाम के। छोटे ज़मींदारों का पीछे अपने खेतों में जाने का रास्ता रुक गया है, वो जा ही नहीं सकते, वो ना ट्रैक्टर जा सकता ना पैदल जा सकते वो। तो इनको रोका जाए। हमने काफ़ी कंप्लेंट इसकी करी है डीएम को, एसडीएम को, एमसीडी को, प्रधानमंत्री जी को, एलजी को, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई इसकी नहीं हुई। पुलिस में जाते हैं तो कोई नहीं सुनता, 100 नंबर को फ़ोन करते हैं, कोई नहीं आती पीसीआर। पुलिस में जाते हैं तो उल्टे हमें धमकी देते हैं, तुम्हारे कैलेंडर काट देंगे हम। आपको बता दें कि हाई कोर्ट के निर्देश के अनुसार सिर्फ 4 फुट की दीवार घेर सकते हैं, लेकिन वहीं आप इन तस्वीरों में देखिए जहां 12 फुट लंबी दीवार बनाई गई थी, लेकिन शिकायत होने के बाद इसे तोड़कर 8 फुट की बना दी गई ताकि प्रशासन और लोगों के आंखों में धूल झोंक सके। लेकिन यहाँ सवाल ये खड़ा होता है कि कृषि भूमि पर भूमाफिया और बिल्डर्स ऐसे अवैध फार्म हाउस बेखौफ होकर बनाते हैं, लेकिन प्रशासन इन लोगों पर लगाम नहीं लगाती है, जिसकी वजह से ये लोग धड़ल्ले से अपना काम बिना किसी डर के कर रहे हैं। इस वक्त मैं अलीपुर के हिरन की रोड पर खड़ी हूँ और आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि बड़े पैमाने पर फार्म हाउस बनाए जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो है कृषि भूमि पर ये इतने बड़े पैमाने पर इलीगल तरीके से अवैध रूप से फार्म और कॉलोनियाँ काटी जा रही है। आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े पैमाने बाउंड्री करके पूरा यहाँ से वहाँ तक पूरा यहाँ पर जो है यहाँ पे फार्म हाउस बनाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। मैं आपको बता दूं कि कृषि भूमि पर किसी भी तरीके का प्लॉटिंग करना या अवैध रूप से फार्म बनाना
ये बहुत ही कानूनन अपराध है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बड़े पैमाने पर ये काम चल रहा है और प्रशासन का इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। प्रशासन आँख बंद करके ये सारा तमाशा देख रही है। और कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों से जब हमने बात की तो उनका ये कहना है कि हमने कई बार कंप्लेन की, यहाँ के पुलिस बीट वालों को, एसएचओ को कंप्लेन किया, लेकिन उनका इस तरह कोई भी एक्शन नहीं है। वो जब भी आते हैं अपना कानूनी कार्रवाई थोड़ी देर के लिए करते हैं, उसके बाद वो चुप बैठ जाते हैं और इन पर अब तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। जिस वजह से ये जो आप देख रहे हैं ये बड़े पैमाने पर काम चल रहा है, इन पर रोक नहीं लगाई गई है। अगर इसी तरह चलता रहा दिल्ली के अंदर इन अवैध रूप कृषि जो लैंड है, कृषि लैंड पर अगर अवैध रूप से काम चलते रहे तो आने वाले समय में दिल्ली के लिए जो अन्न उगता है ज़मीनों पर वो उगना बंद हो जाएगा, क्योंकि सब जगह जो है प्लॉटिंग की जाती है अवैध रूप से। जिस वजह से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अवैध रूप से प्लॉटिंग हो रही है और यहाँ पर अवैध रूप से फार्म बनाया जा रहा है और कहीं ना कहीं प्रशासन की मिली भगत से ये सारा काम चल रहा है। इस पर कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है प्रशासन के लिए, वरना आगे चलकर भूमाफियाओं का इन ज़मीनों पर कब्जा हो जाएगा। कैमरा पर्सन लोकेश ठाकुर के साथ में सामा परवीन, नवदीप टुडे न्यूज़, दिल्ली।